एक गरीब सादा लोह किसान जिसे पूरा गांव बेवकूफ समझता था, उसकी कम उम्र बेटी की अक्लो फहम ने हालात का रुख बदल दिया। एक ऐसा सनसनीखेज मोड़ जहां साबित हुआ कि दौलत नहीं, अक्ल ही इंसान की असल ताकत है। फकीर दीन एक सादा लोह किसान था, जिसका खेत छोटा, हल पुराना और बैल कमजोर था। वो दिन भर मेहनत करता, मगर फसल कम ही उगती, क्योंकि वो जदीद टेक्निक्स को नहीं समझता था। वो जब भी थका हारा खेत से वापस घर आता, तो उसकी बेटी रेशमा मुस्कुराकर कहती, अब्बू, फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। गांव के सभी लोग फकीर दीन का मजाक उड़ाते हुए कहते, यही वो बेवकूफ है जो जमीन से सोना उगाना चाहता है, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। रेशमा को ज़राअत के मुतालिक पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपनी सहेली से एक किताब उधार ली, और जब उसका बाप रात के वक्त सो जाता, तो वो मुताला करना शुरू कर देती, क्योंकि वो जानती थी कि इल्म ही उनकी गुर्बत का इलाज है। एक दिन रेशमा अपने बाप के साथ खेत में गई और वहां जाकर उन्हें समझाने लगी, अब्बू, अगर बीज सही मिकदार में डालें, पानी वक्त पर दें, तो फसल ज्यादा होगी। वो कहते हैं ना कि दुनिया कहीं भी नहीं छोड़ती। इसलिए जब फकीर ने अपनी बेटी की बातों पर अमल करते हुए खेती बाड़ी करना शुरू की, तो गांव के लोग फिर उस पर हंसते हुए कहने लगे, वाह, अब इसकी बेटी इसे खेती बाड़ी करना सिखाएगी। रेशमा ने सभी गांव वालों की बातों को दरगुजर करते हुए अपने बाप के साथ मिलकर जमीन की पैमाइश की, बीज तरतीब से लगाए और हर पौधे का ख्याल रखा। इसी तरह आसमान पर एक दिन काले बादल छा गए, तो गांव वाले उन बाप बेटी पर फिर से हंसने लगे और कहते, अब तुम्हारी बच्ची का इल्म कहाँ गया है। रेशमा भी उन सब की बातें सुनकर हंसने लगी, क्योंकि उसने आगे की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। वो जल्दी से गई और पानी के बहाव के लिए उसने छोटी छोटी नालियां खोद डाली, ताकि खेत खराब ना हो। चंद दिन गुजर जाने के बाद रफीक के खेत में हरियाली छा गई, जिसे सभी गांव वाले देखकर हैरान रह गए कि ये कैसे मुमकिन हुआ। देखते ही देखते गांव के चौधरी साहब भी रेशमा के पास आए और कहने लगे, बेटा, तुमने ये कैसे किया। रेशमा ने सभी गांव वालों को खेतों में इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि गोबर से खाद, पानी की तकसीम और वक्त पर भवाई किस तरह फायदा देती है। चंद महीने गुजर जाने के बाद गांव के वो लोग जिन्होंने रेशमा के बताए हुए तरीके अपनाए, उनकी फसलें भी पहले से बहुत अच्छी हो गईं। चौधरी साहब ने रेशमा को गांव की उस्ताद का खिताब देते हुए एक अवार्ड दिया, जिसे देखकर सभी गांव वाले खुश हो गए। अब रेशमा अपना हासिल किया हुआ इल्म गांव के तमाम बच्चों में बांटती। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी किसी को कमज़ोर या बेवकूफ़ ना समझो, क्योंकि असल ताकत इल्म में है, फिर चाहे वो किसी बच्ची के पास ही क्यों ना हो। Do Do like like my my videos videos and and don't don't forget to forget to subscribe my subscribe my YouTube channel. YouTube Also channel. press the bell Also press the icon. bell icon.